हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये है 1111 पोर्टल के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे 1111 पोर्टल क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, रिचुअल्स क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों से सावधानी बरतनी है। साथ ही साथ एंड में हम लोग जो है कैंडल बैग्स रीडिंग करेंगे और आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स देखेंगे उन पे इसका क्या असर होने वाला है। ठीक है, जिन लोगों को सिर्फ रीडिंग्स देखनी है, कैंडल बैग रीडिंग, वो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्ट रीडिंग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जिन्हें जानकारी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ ये 1111 पोर्टल क्या है। 1111 पोर्टल एक्चुअली में वो द्वार है जो 11 तारीख को नवंबर की ओपन होता है। इस टाइम फ्रेम में आप समझो कुछ मांगते हो तो वो इच्छा पूरी होने के चांसेस स्ट्रांग होते हैं। अब जैसे कि आपने गाड़ी मांग ली, घर मांग लिया, कोई भी इच्छा, ये वो टाइम होता है जहां पे हम पर्सनली हीलिंग के लिए, अपनी पर्सनल हीलिंग के लिए ज्यादा यूज करते हैं। देखो 1111 पोर्टल एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हम 1111 नंबर की बात करेंगे। 1111 क्या बोलता है ये नंबर? ये नंबर रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, इंट्यूशन को, न्यू बिगिनिंग्स को, ट्रांसफॉर्मेशन को, अपने अंदर की बहुत ज्यादा इमोशनल हीलिंग्स को। ठीक है, मैंने कुछ रिसर्च की थी जिससे मैंने ये भी जाना कि 1111 पोर्टल के दौरान हम इस नंबर को स्पॉटलाइट नंबर भी कहते हैं। क्यों स्पॉटलाइट नंबर कहते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं, जो मैंने आपको कीवर्ड्स दे दिए हैं कि ये चीजें बोली जाती है, ये मैं आप एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि 1111 पोर्टल के दौरान आप अपनी इंट्यूशन के लिए काम कर सकते हैं, अपनी हीलिंग पे काम कर सकते हैं। इस टाइम पे आपके इनसाइट्स यानी कि थर्ड आई आपकी ओपन हो सकती है, जिसमें आप सबकॉन्शियसली, मतलब अपने अंतर मन में जो सोचेंगे वो होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। समझ लो कि ऐसे हर मंदिर में आप जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस टाइम पे इतनी ज्यादा भीड़ होती है, शायद भगवान सुनने के मूड में नहीं होते। ये एग्जाम्पल है। और ये टाइम फ्रेम वो होता है जहां पर भगवान बोलते हैं आओ आओ, मुझे जल्दी जल्दी बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, जिन लोगों ने इनर वर्क नहीं किया रहता है, जिन्होंने हीलिंग नहीं की रहती है, उनके रिलेशनशिप में थोड़ी सी डगमगाहट और प्रॉब्लम्स देखने को जरूर मिलती है। लेकिन जिन्होंने इनर वर्क किया है, जो स्पिरिचुअल हो गए हैं, हीलिंग्स पे फोकस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान बरत रहे हैं, जो जो चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए कर रहे हैं, जैसे कि मेडिटेशन कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। विजुअलाइज क्या होता है? हम आंखें बंद करके इमेजिन करते हैं अपने पार्टनर को, या जो भी चीजें हमें चाहिए हम उसे इमेजिन करते हैं कि वो हो गया। विजुअलाइज करते हैं। अगर आप अपने आप पर भी काम कर रहे हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि मेंटल के साथ तो बॉडी को भी हील करना है। ठीक है, तो बॉडी भी हील कर रहे हैं, प्लस नॉलेज ले रहे हैं, विजडम बढ़ा रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं। ये सभी चीजें अगर आप कर रहे हैं, आलस नहीं है, एक्टिव हैं, काम पे ध्यान दे रहे हैं, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए नई नई चीजें सीख रहे हैं, तो यस, ये चीजें आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देके जाएंगे, गिफ्ट देके जाएंगे। पर जिन लोगों ने अभी तक ये सब शुरू नहीं किया, वो लोग डेफिनेटली 1111 के इस पोर्टल के दौरान शुरू करेंगे। उनके अंदर सडनली एक एनर्जी आएगी जहां पे उन्हें लगेगा हमें ये सब करना है, हमें भी ये सब चीजें अंदर से एक्सपीरियंस हो रही है, जैसे कि हमें ये सब एक्टिवली, लाइक ऐसा नहीं कि मैंने कहा इसलिए शुरू करेंगे, नहीं, अंदर से एक फीलिंग आएगी कि यार ये चीज मुझे करने का मन कर रहा है। सडनली कोई जैसे साइन दिखना शुरू हो जाएंगे, एंजल नंबर्स बहुत दिखेंगे, ड्रीम्स आना शुरू हो जाएंगे, कोई ना कोई आपको जैसे बुक दिख जाएगी, कोई मूवी दिख जाएगी जो आपकी एनर्जी से रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि जो आपने सोचा वो पूरा होगा या नहीं होगा, वो एक तरीके का सिग्नल आपको देगी। कोई आपके सामने जैसे रोमांटिक मूवी शुरू हो जाएगी, तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि अचानक से, समझो आपने प्लान नहीं किया, सडनली शुरू हो गई, आपके माइंड में चल रहा है कि अरे पता नहीं पार्टनर के साथ कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी। सडनली वो मूवी आ जाती है, जिसमें मूवी का टाइटल भी कुछ ऐसा है जिससे आपकी कहानी एक जैसी लगती है। तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर का इशारा है कि यस, ये प्रोसेस वर्क कर रहा है, बहुत जल्दी आपको आउटकम मिलेगा। ठीक है, इसके इफेक्ट्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। बट मैंने इसे स्पॉटलाइट क्यों कहा? स्पॉटलाइट इसलिए कि जिन लोगों का ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट है या यूनियन होने को, कहीं ना कहीं लास्ट मंथ ही यूनियन हुआ है, जिन लोगों का अभी रिसेंटली हुआ है, वो लोग स्पॉटलाइट पे आएंगे। स्पॉटलाइट पे कैसे? यानी कि उनके साथ ऐसी कोई घटना घटित हो जाएगी जहां पर सडनली उनका कोई पोस्ट बहुत वायरल हो जाएगा, कोई रील वायरल हो जाएगा, सडनली ऑफिस में कोई काम ऐसा हो जाएगा जिसमें बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, यानी कि आप एक शेल में छुपे हैं और अचानक से बाहर आ जाएंगे। अचानक से समझो सब लोग फोटो खींच रहे हैं, मीडिया वाले, लाइक कौन है ये, कौन है, ऐसी वाली बात हो जाती है, तो आप सडनली स्पॉटलाइट पे भी आते हैं। बहुत लोगों के साथ ये सेम घटनाएं होती है, स्पेशली जब उनकी लाइफ पे सक्सेस उन्हें मिल रही होती है, रिवॉर्ड्स मिलने का मतलब तैयारी शुरू हो चुकी है, यूनिवर्स जब उन्हें कहता है कि ठीक है तुमने सारा मेहनत कर लिया, अब मेरी बारी, तो वो लोग अक्सर स्पॉटलाइट पे आते हैं।
नोटिस करना आपका कोई रील या पोस्ट अचानक से वायरल तो नहीं हो रहा है। अगर बहुत वायरल हुआ है या आपका कोई कमेंट बहुत वायरल हो गया है, सडनली एक कमेंट पे हजार हजार लाइक आ गए, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। ये टाइम फ्रेम यूनियन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और ये टाइम बहुत स्पेशल है, जहां पर मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% यूनियन होता है। बहुत लोगों के लिए कहूंगी कि ये वो टाइम है जहां पर सेल्फ रियलाइजेशन बहुत सारी होती है, यानी कि पार्टनर आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं, आप उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं, आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड, एक कनेक्शन, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। लेकिन इंडिविजुअल लोगों के लिए इस पे क्या इफेक्ट होगा, मतलब इंडिविजुअल लोगों के लिए ये क्या चीजें लेकर आएगा। इंडिविजुअल यानी कि वो लोग जो रिलेशनशिप में नहीं है, वो लोग जो ऐसे बारे में कुछ सोच नहीं रहे, नो कॉन्टैक्ट वाले, उन लोगों के लिए क्या होने वाला है। वो लोग देखो, अगर परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना बेस्ट कर रहे हैं, जैसे जो जो चीजें मैंने आपको कही थी वो सब आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए सक्सेसफुल टाइम आ चुका है, जहां पर आपकी कोई मन की मुराद पूरी हो सकती है। जैसे कि आपने घर मांगा था, गाड़ी मांगी थी। आई एम नॉट सेइंग कि अभी आपके पास 1 रुपया भी नहीं, आपने BMW मांग लिया और अचानक से BMW आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप किसी ऐसे चीज पे स्टेप रखोगे जहां पर वो BMW मिलने के स्कोप बहुत बढ़ जाएंगे, यानी कि आने वाले कुछ टाइम के बाद वो चीज आपको मिल जाएगी और उसके साइंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सडनली आपको बहुत सारे साइंस मिल जाएंगे, स्टेप मिल जाएगा। बहुत से लोगों के माइंड में जो कंफ्यूजन है उसमें क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, सडनली स्पॉटलाइट पे आ जाएंगे, कोई लाइक काइंड ऑफ सेलिब वाली एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होने वाली है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी आपकी। लेकिन बहुत लोगों को मैं बताऊं, अब ये रिलेशनशिप में हो नहीं हो, दोनों चीजों में मायने रखता है। बहुत लोगों को मैं बताऊं कि नेक्स्ट 30 डेज आप लोनली बहुत फील करेंगे, बहुत ज्यादा। स्पेशली आप समझो कि 15 स्टार्टिंग के 15 डेज बहुत अकेलापन महसूस होगा। अब आपको लगेगा अरे क्यों अकेलापन महसूस हो रहा है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, 11-11 पोर्टल है, हमने तो सब मांगा, हमारी डिजायर पूरी होनी चाहिए। नहीं, मैंने जैसे कि कहा था, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ये टाइम है जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, देयर इज न्यू बिगिनिंग। यानी कि आपके अंदर जो अकेलापन आ रहा है वो आपको पुश कर रहा है बदलने के लिए चीजों को। वो स्पेशली आपको तब ज्यादा पुश करेगा जब आप ऐसे ही जस्ट बैठे हुए हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ वहां सोच विचार कर रहे हैं। तब जरूर आपको तकलीफ होने वाली है, तब आपको बहुत पेन होगा, आपको लगेगा जैसे मुझे एंजाइटी सी हो रही है। अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, उठ करके जो भी कार्य आपको करने हैं, जैसे इस कनेक्शन, इस पोर्टल को लेकर आपको जो भी मैंने मेथड्स बता दिए, जैसे सिंपल सी चीजें मैंने आपको बोली, आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन नहीं हो रहा है, अब वर्कआउट करो। आप ये समझो कि आपको पूरी तरह से बैलेंस करना है बॉडी को कैसे, वर्कआउट से, मन को कैसे, मेडिटेशन से, सांस को कैसे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, और कर्म को कैसे, अपना काम करके, हार्डवर्क करके, है ना। ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी है। जर्नलिंग कैसे, जर्नलिंग किसको करनी चाहिए, जर्नलिंग वगैरह जो लोग लिखते हैं, जो पॉजिटिवली ग्रैटिट्यूड चीजें लिखते हैं कि भाई इन चीजों के लिए मैं शुक्र फील करता हूँ, जर्नलिंग करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, ये स्पेशली रात को करनी चाहिए और सुबह करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, ये उन लोगों के लिए जरूरी है जिनका माइंड बहुत नेगेटिव हो गया है, चीजें अच्छी नहीं होगी दीदी, मेरे साथ चीजें गलत होती है, मेरे पे काला जादू हो गया है, पता नहीं चीजें बहुत पनौती लग गई है, पिछले कुछ टाइम से यही चल रहा है। अगर माइंड ऐसा ही चल रहा है ना, तो जर्नलिंग की जरूरत है। फिर विजुअलाइज करो, अफर्मेशंस अच्छे अच्छे बोलने की जरूरत है। आई एम इन पीस, आई एम फीलिंग हैप्पी, मैं अंदर से बहुत ज्यादा पीस फील करता हूँ या करती हूँ, बाहर से भी मैं बहुत पीसफुल फील करती हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ बाहर से और अंदर से। जो जो आपको अफर्म करना है वो सब चीजें आप अफर्म कर सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको आपकी जो डिजायर है वहां तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये वो टाइम है जहां पर रिलेशनशिप में मेनली रियलाइजेशंस आएंगे। रिलेशनशिप पे इसका इफेक्ट ये होगा कि पार्टनर को बहुत सारे रियलाइजेशन आपको लेकर फील होंगे और आप उनके बारे में बहुत सारी चीजें रियलाइज करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के 15 मिनट नहीं, 15 दिन, जैसे कि मैंने कहा, अकेलेपन से गुजरेंगे। ये अकेलापन एंजाइटी क्रिएट करेगा और सडनली आपको लगेगा यार मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, ये सब तो बहुत गलत जा रहा है और मुझे उठ के कुछ करने की जरूरत है। तो ये एक तरीके का पुश होगा। ध्यान रखिएगा कि ये छोटी छोटी चीजें करने के साथ आपको अपनी डिजायर को अपने माइंड में क्लैरिटी के साथ रखना है। बहुत से लोग क्लियर नहीं होते। बहुत से लोग ना एक पल मांग रहे हैं कि मेरे को साहिल मिल जाए और अगले पल बोलते हैं मेरे को नया कोई व्यक्ति मिल जाए। एक पल बोलते हैं मेरे को रेनू चाहिए और अगले पल बोलते हैं मेरे को ललिता चाहिए। तो कंफ्यूजन बहुत है आप लोगों की लाइफ में। आपको क्लैरिटी रखनी है, आपकी डिजायर आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको क्लियर है तो आप लिख भी सकते हैं, लिखकर अपने मंदिर में रख दें, जहां पे भी आप मानते हैं, जहां पे भी आपको लगता है कि आपके ड्रॉवर में रखना चाहिए, ड्रॉवर में रख दीजिए। लिख करके इसीलिए रखिए अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो। यदि क्लैरिटी है तो ठीक, अगर क्लैरिटी नहीं है तो एक आपकी विश जो है लिखकर फोल्ड करके रख दे। 2-3 विश है, फोल्ड करके रखें। लेकिन ध्यान रहे 11-11 पोर्टल के दिन आपको करना क्या है, यानी कि 11 नवंबर को आपको करना क्या है। आपको ध्यान में बैठना है, मेडिटेशन वगैरह ज्यादा करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि काम वाम छोड़कर ही बैठ जाओ, नहीं, माइंडसेट पूरा दिन पॉजिटिव रखना है। बिना वजह की जेलसी, झगड़ा, लड़ाई, इन सब से दूर रहो।
मन में प्यार रखो, सबको प्यार दो, दान धर्मी स्वभाव रखो अपने अंदर, गुस्सा कम करो। और रात को सोते वक्त जब सो रहे होते हो ना, तो उस वक्त जो है चीजें विजुअलाइज करो कि भाई मेरे साथ ये चीजें घटित हो गई, आई एम फीलिंग हैप्पी, या लिखना शुरू करो कि ये चीजें मेरे साथ हो गई हैं, आई एम हैप्पी। और जो जो चीजें आपको ब्यूटीफुल फील कराती है अपनी लाइफ में, हैप्पी फील कराती है, उन चीजों के बारे में लिखो। जैसे कि आपकी मदर, आई एम थैंकफुल फॉर माई मदर, भाई मेरे सिबलिंग्स के लिए मैं थैंकफुल हूँ, मेरी गाड़ी के लिए मैं थैंकफुल हूँ। जो जो चीजें आपको लगता है कि आप जिसके लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हो, वो चीजें भी जरूर लिखे। क्योंकि यूनिवर्स को थैंक यू नहीं बोलेंगे और बोलेंगे मेरे को बस देते रहो, मुझे तुम्हारे से लेना देना नहीं, तो गलत एटीट्यूड हो जाएगा, है ना। तो ये बात की हमने पोर्टल क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, रिचुअल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। एक और रिचुअल जो मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को बोलूंगी, ये टाइम पे ध्यान रखना, डार्क कलर्स के क्लोथ्स थोड़े से अवॉइड करना, ठीक है। नेक्स्ट 30 डेज डार्क कलर के क्लोथ्स अवॉइड करो। लाइट कलर के क्लोथ्स, क्रीम कलर क्लोथ्स, पिस्ता कलर क्लोथ्स, येलो कलर क्लोथ्स, इस तरीके के कपड़े ज्यादा पहनना, डार्क कलर अवॉइड करो। इवन मैं कहूंगी कि कोशिश करना जब तक इंपॉर्टेंट या जरूरी ना हो, रेड पेन से लिखना भी अवॉइड करना, ठीक है। बट बहुत सारे जैसे टीचर्स है, स्टूडेंट्स को मार्क्स दे रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं। लेकिन वो लोग जो लोग बिना वजह बार बार रेड पेन यूज कर रहे हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल हीलिंग लाएगी। मन को बहुत पॉजिटिव रखो, ठीक है। मन को बहुत ज्यादा, अपनी इच्छा पे कॉन्फिडेंट हो जाओ। दूसरों के भरोसे मत बैठे रहो कि फलाना मेरे को एस्ट्रोलॉजर ने बोला, टैरो रीडर ने बोला, या फलाना दीदी ने मेरे को बोली। नहीं, विश्वास करो कि नहीं यार ये हो जाएगा, मेरे मन में मेरे को विश्वास है, ठीक है। अपने इच्छा पर विश्वास करो, पर बहुत ही सेंसलेस कोई इच्छा मत मांग लो जिसका आपको पता है कि कोई सर पैर नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल छोटा सा ही आपको दिया ना, कि आपके पास 1 रुपया नहीं है और आप मांग रहे हो BMW, तो मिल जाएगी, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो लॉजिकल आपको मांगना है, आपकी लाइफ में आपको नेगेटिव चीजों पे फोकस कम करना है, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। हम आगे अब बताने जा रहे हैं आपको कि आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी। और हाँ, ये एक और चीज मैं आपको बता दूं शुरुआत करने से पहले, 11-11 नंबर बहुत दिखने वाला है इस टाइम फ्रेम में। तो जब भी दिखे, बी थैंकफुल, उसको लेकर क्यूरियस मत हो जाए, ओ क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, नहीं। आप जो भी सोच रहे हो ना, वो आपके डिजायर से कनेक्टेड है, इसलिए वो आपको दिख रहा है। तो हमेशा थैंकफुल हो जाओ कि ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वो आपको एक साइन दे रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज को लेकर थैंकफुल हो जाओ, ओके। सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होने वाली है इस पूरे टाइम फ्रेम में, और अभी करेंटली वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सो अब बारी है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स जानने की। देखते हैं उनके लिए, मतलब उनके मन में फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। डीप फीलिंग्स देखेंगे, आपकी भी देखेंगे। सो मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ, सॉरी मेरा ध्यान AC बंद करने पे था। तो यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ, ये जो रेड कैंडल है ये आपके लिए है, ठीक है, आपकी फीलिंग्स को चेक करने के लिए है। और ये जो पर्पल कैंडल है, ये कैंडल जो है आपके पार्टनर के लिए है, ठीक है। सो 2 डिफरेंट कैंडल्स यूज कर रही हूँ डिफरेंट एनर्जीज को एनालाइज करने के लिए। एंड एक मिनट, 1 मोमेंट, मुझे एक चीज और करनी पड़ेगी। ओके, एक्चुअली ये विंग बहुत बड़ा था ना, तो विंग बहुत बड़ा होने की वजह से उसको कट करना था। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। मैं कैंडल ओपन कर रही हूँ आप लोगों के लिए, सॉरी कैंडल जला रही हूँ। ये आपकी एनर्जी के लिए होगा। यहाँ पर हम आपके पार्टनर की भी एनर्जी देखने वाले हैं। प्रेजेंट एनर्जी में आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, इनफैक्ट पैशनेट नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट। पैशनेट का मतलब ऐसा है कि मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं और इक्वालिटी नजर आ रही है, दिखाई दे रहा है जैसे आप इनके लिए इमोशनली फील करते हैं, सेम ये इमोशनली आपके लिए फील करते नजर आ रहे हैं। प्रेजेंट में एक्शंस भी बहुत दिखाई दे रहे हैं, पर आप क्लियर नहीं हो, आप कंफ्यूज्ड हो। कंफ्यूज्ड भी नहीं कहूंगी, आप बस ऐसा है कि सब कुछ धुंधलाता हुआ नजर आ रहा है आपके आसपास। धुंधलाता हुआ मतलब चीजें विजिबल नहीं है, अब आपको क्लियर नहीं है, आप कहीं ना कहीं अटक गए हो अपने पास्ट में। आप पास्ट में अटक गए हो, मूवमेंट नहीं है आपकी तरफ से। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि जो आपने देखा, जो आपने एक्सपीरियंस किया वो सच था या जो लोग कह रहे हैं वो सच है। क्योंकि आप ना बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल होने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद आपने गलत इंसान से प्यार कर लिया, या शायद आपने जो प्यार किया वो आपके आपकी तरफ से एक तरफा चल रहा था, शायद उस इंसान को नहीं था, और अगर था तो उसने कोई एक्शन शायद लेना ही नहीं था। आपके अंदर बहुत सारे सेल्फ डाउट दिखाई दे रहे हैं,
ये सेल्फ डाउट आपके अपने आप को लेकर नहीं है, आपके रिलेशनशिप को लेकर आपके अंदर है, जहां पर आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत उलझे हुए हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आप अपने पास्ट की तरफ देखते हो तो आपको लगता है नहीं यार, प्यार तो बहुत किया था उस इंसान ने, बट जब आप प्रेजेंट में देख रहे हो तो आपको लगता है फिर वो प्यार गया कहाँ, वो इंसान ट्राई क्यों नहीं करता या ट्राई क्यों नहीं करती, क्यों इतना इनके लिए ये इतना डिफिकल्ट है। आप पास्ट के में एनर्जी बहुत ज्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट की एनर्जी में कहीं खोए खोए से हो। आप अपने काम में भी एक्टिव हो, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दिल आपने वहां दे दिया है और अब आप और कोई प्रयास नहीं करना चाहते, ना इस व्यक्ति के लिए ना किसी और पर्सन के लिए, बस अब आप किसी को नहीं चाहते। आपकी लाइफ में ऐसा है कि मतलब अब मुझे कोई नहीं चाहिए, लीव इट, अगर ये आता है, ये आ रहा है या ये आ रही है तो ठीक, अदरवाइज मैं अब इनिशिएटिव नहीं लूंगी या नहीं लूंगा, मुझे और ट्राई नहीं करना है। इट्स बेटर कि मैं अपने काम में अपनी आपकी एनर्जी में खुश रहूं, मैं अपने आप में हैप्पी रहूं। धीरे धीरे आपने अपने अकेलेपन को ना जैसे कंफर्ट जोन बनाया है, आपने अपने अकेलेपन में मतलब ऐसा लगता है ना जैसे अकेले रहने की आदत सी हो रही है अब आपको, आप यूज टू हो रहे हो इस एनर्जी से कि ठीक है अब ये तो यही सही, आप कंफर्टेबल मतलब उस एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे लोनलीनेस आपके लिए कंफर्टेबल हो रही है कि ठीक है अकेलापन तो अकेलापन सही। हाइडिंग में आप एनर्जी में बहुत ज्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप हाइड कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को, इमोशंस को, लोगों को आप दिखाना नहीं चाहते आप किसके बारे में क्या महसूस करते हैं, आप किसी को भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, आप नहीं बताना चाहते कि आप कितने लाइक इस एक इंसान को लेकर आप कितने कमजोर पड़े। आप लोगों के सामने नॉर्मल प्रिटेंड करते हो पर अंदर ही अंदर आप बहुत परेशान हो, बहुत ज्यादा अपसेट हो, कोई तरीके की बात आपको बहुत ज्यादा लाइक याद आती है इनकी और आप बहुत ऐसा सोचते हो कि अब मैं कर ही क्या सकती हूँ या मैं कर ही क्या सकता हूँ, इट्स बेटर कि मैं बस अब ऐसे ही रहूँ। आप अब लव को लाइक लेकर ऐसे हैं कि नहीं प्यार व्यार नहीं चाहिए, ये आए तो ठीक, नहीं आए तो मेरे को और कोई नहीं चाहिए। वहीं आपके पार्टनर की सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में और आने वाले अपकमिंग इवेंट में आई है, यानी कि पास्ट की एनर्जीज में नहीं है। यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर दिल और दिमाग दोनों से सोचने का प्रयास कर रहे हैं और डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए उनके एक्शंस क्या होने चाहिए। यहाँ पे बहुत सारा लव, बहुत सारी ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है जहाँ पर ये आपके लिए बहुत पैशनेट होते हुए नजर आ रहे हैं। बट ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपनी प्रोटेक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड है। जो मन की एनर्जी है वहां पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे उन्हें एक पल लग रहा है कि उन्हें खुद को सेफ रखना चाहिए आपसे, मतलब थोड़ा सा दूर रहकर अपनी जिंदगी में फोकस करके खुश रहना चाहिए। पर दिमाग उनको लगता है कि उन्हें दिमाग से ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें ट्राई करना चाहिए। शायद आप अब ये जो मौका मिलेगा इस रिश्ते में शायद आप लोग पैशनेट हो जाएंगे, इंजॉय करेंगे, हैप्पी रहेंगे। इन्हें लगता है कि एक प्रयास होना चाहिए। अपकमिंग इवेंट में इनके एक्शंस ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सोचने समझने के बाद एक्शंस ले रहे हैं और इन्हें ये भी पता है कि आप बहुत मायूस हैं, बहुत ज्यादा। इन्हें पता है कि आप अपना दर्द छुपाते हैं, आप लोगों से अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। आप उनको ये भी पता चल गया है कि आपने अपने दिल का दरवाजा ही क्लोज कर दिया, आप प्यार देना ही नहीं चाहते किसी को भी। आप अपने आप के कंफर्ट जोन में धीरे धीरे इंजॉय करने लगे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि आप एक तरीके की ऐसी एनर्जी में जा चुके हैं जहां पर आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे। अगर आप मेरे को बोलोगे कि ये कैसे पता चलता है, यार देखो सोल से सोल का कनेक्शन है, एक आत्मा से आत्मा का। हम जब किसी भी इंसान से बहुत प्यार करते हैं ना, तो अगर उसके साथ बहुत गहरा रिश्ता हो ना, तो वो इंसान धीरे धीरे हमारी चुप्पी का भी एहसास कर लेता है। ठीक है, ये फिल्मी बातें लगती है लेकिन एक्चुअली में कई बार ऐसा होता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा आपके बिन गए सामने वाला व्यक्ति रियलाइज कर गया कि उसे क्या फील हो रहा है, लाइक आप कैसा महसूस कर रहे हो। समटाइम्स आप भी ऐसा कर लेते हो, कई बार ऐसा हुआ होगा आपके पार्टनर परेशान है तो आपने जल्दी समझ लिया कि उस इंसान को कैसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर ना एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ देख रहे हैं बट आप जो है मायूस है और पीठ करके बैठ गए हैं, पीठ करके दीवार की तरफ जैसे मुंह करके बैठ गए हैं, जैसे आप देखना नहीं चाहते। आपने अपनी आंखें बंद कर दी। आपने आंखें क्यों बंद कर दी पता है? क्योंकि आपका फेस झुका हुआ है। मैं आपको बताती हूँ आपका स्क्रिप्चर कहाँ बना हुआ है। देखो मेरे हाथ में 2 कैंडल्स है ना, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है आपको दिखाना, लेकिन अब मैं जहाँ पे सर्कल कर रही हूँ ना, आप वो देखो, ये हिस्सा आपका है ना, ये हिस्सा, इस हिस्से में ना आपने क्या किया हुआ है ना, आपने अपना फेस नीचे रखा है। आपके फेस से ना बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा है आंखों से बहुत आंसू बह रहे हैं, आंसू नीचे की तरफ जा रहे हैं, आंसू नीचे की तरफ जा रहे हैं और आप हैप्पी नहीं हो। आप नीज के बल बैठे हो पीट करके इनकी तरफ से और कहीं ना कहीं आप इन्हें देखना ही नहीं चाहते हो। आपका ऐसा है कि आप हर्ट हो गए हो बहुत ज्यादा, आंखें आपकी नम हैं और आप ऐसे नीचे झुक रहे हो, बट आप अपने आप में कंफर्ट जोन में चले गए हो। आप अपने एनर्जी में नीज के बल ना घुटनों के बल आप बैठ गए हो। आप उदास हो, मायूस हो, आपने मुंडी नीचे की हुई है, फेस नीचे किया हुआ है और आप ऐसे लाइक अपसेट हो। आपको लग रहा है कि यार शायद फेल हो गया सब कुछ, शायद खत्म हो गया, शायद सब कुछ एंड हो गया, शायद मेरी होप्स गलत थी, गलत इंसान से थी, शायद इंसान राइट नहीं था, मैंने तो इतना किया, इतना प्यार किया, शायद मैंने दिया ही गलत जगह, मेरी एनर्जी गई ही रॉन्ग जगह, अब इट्स बेटर कि मैं अपने में रहूं। बट ये इंसान आपको आके प्रोवोक कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज देखो कैसे पता चल रही है। थोड़ा बहुत आप लोग स्टडी करोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं कैसे रीड कर रही हूँ। अब देखो इनकी एनर्जीज कैसे सब समझ में आ रही है। इनकी एनर्जी ना
प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ मैं कैंडल से दिखा रही हूँ, ठीक है, ध्यान देना, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, ठीक है, ये फ्यूचर टेंस है, ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में आप बैठे हुए हैं, आप सिर्फ पास्ट पे फोकस कर रहे हैं, आपका फोकस प्रेजेंट में नहीं है, आने वाले समय पे नहीं है। ये व्यक्ति की पूरी एनर्जी प्रेजेंट और आने वाले समय में है, और इनकी एनर्जीज जब भी जा रही हैं, यहाँ आप देखो ये जो डॉट्स आ रही है ना, डॉट्स पहले बहुत देर तक प्रेजेंट की बातें और आने वाले समय की बात कर रहे थे, फिर पता है जैसे ही आपकी मायूसी का स्क्रिप्चर बन गया ना यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ से डॉट्स बार बार, अब आप एक एनर्जी देखो ध्यान से, मैं दिखा रही हूँ, आपकी एरिया के आसपास देखो पूरा पर्पल कलर बना हुआ है। ये क्या हो रहा है, आपके पार्टनर जैसे आपको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको समझा रहे हैं कि ठीक है, हो गया सो हो गया, आप शुरुआत करते हैं। वो आपकी मायूसी को समझ रहे हैं, जैसे कि वो आपके दिल से जुड़ गए, ठीक है, वो आपकी तरफ, उनकी डॉट्स सब आपकी तरफ आ रहे हैं, जैसे वो आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर 1 आ गया है, ठीक है, तो बर्थडे हो सकते हैं, या ये कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की, लुक आप बेस्ट हो, आप बेस्ट रहोगे, आप मेरे लिए नंबर 1 हो, नंबर 1 रहोगे। तो ये कहीं पे एक एनर्जी ऐसी दिख रही है जहां पर वो आपको पोक कर रहे हैं और बोल रहे हैं लुक कुछ कुछ उदास होने जैसा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, मैं ठीक कर दूंगा या मैं ठीक कर दूंगी, वो वाली एनर्जी है। प्रेजेंट टेंस में उनके मन में बहुत ज्यादा पैशन दिखाई दे रहा है, बट ऑन दी अदर हैंड देखो आपकी एनर्जी में कहीं पैशन नहीं है। यू आर लाइक जो भी था शायद पास था, शायद खत्म हो गया, आप मायूस हो गए हो, आपने होप्स खत्म कर दिए, घुटने के बल बैठ गए हो। और यहाँ पर जो है आपका देखो शैडो इंप्लीमेंट आया है, जिसका मतलब ये है कि आप ये सोच रहे हो धीरे धीरे सब चीजें खत्म हो रही है, सब फेड हो रहा है, सब धुंधला हो रहा है, शायद कुछ मेरा था ही नहीं, शायद इस रिश्ते में कोई भी चीज मेरी थी ही नहीं, शायद मेरी सोच गलत थी, शायद मेरे होप्स गलत थे, शायद मैं भ्रमित दुनिया में थी, शायद जो भी मैंने देखा या सोचा वो सब गलत था। क्लैरिटी नहीं होने की वजह से आप डिसाइड कर ले, शायद आपको किसी ने बोल दिया कुछ, या आपने कुछ देख लिया जिससे आप मायूस हो गए, आपको ऐसा लगने लगा है कि नहीं शायद जाने दो, अब मुझे कोई, आप किसी और के लिए भी ट्राई करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मे भी हो सकता है आप एक्टिवली डेटिंग साइट पे हो, बट आपका मन नहीं लगता, आप ध्यान नहीं दे रहे वहां पर, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आपने फेस उस तरफ कर लिया है। आप अपने जग में ना अपना पूरा संसार, ऐसा लग रहा है कि आपने अपना सारा समय, सारा संसार अपने कल को दे दिया है, जैसे आपने पूरा वक्त अपने कल को दे दिया है। आप बार बार सिर्फ कल के बारे में सोचते हो और ये सोचते हो कि यार कल जो हुआ वो स्पेशल था, बस उस याद के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी या चाहूंगा, बस ऐसे ही अपनी जिंदगी निकाल लूंगा। आप इनसे भी उम्मीद नहीं रखते, आप किसी नए व्यक्ति से भी कोई उम्मीद नहीं रखते, आप बस फ्लो के साथ अब अपनी जिंदगी चला रहे हैं। पर आपके पार्टनर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अब आपसे बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं, जैसे आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये क्यों उन्हें लग रहा है कि सडनली कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आप ठीक नहीं है या अपसेट नहीं है, यहाँ पर जो एनर्जी बनी है वो ड्रीम की एनर्जी बनी है, ये विजन की एनर्जी है, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ आप लोगों को, अभी मैं कोई टीचिंग एनर्जी नहीं, मतलब कोई कोर्स नहीं सिखा रही हूँ, सो प्लीज इसके रिलेटेड अप्रोच मत कर देना कि भी कोई कोर्स करा रहे हो तो हमें पार्टिसिपेट करना है। आई कैन अप्रिशिएट दिस, आई एम ग्रेटफुल कि आप मुझे लायक समझते हो कि मैं आपको कुछ सिखाऊं, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब काम इतना है ना कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। मैं लगभग दिसंबर में बहुत सारी चीजें एक के बाद एक लॉन्च करूंगी, देखूंगी, वो भी मेरे दिमाग में देखूंगी। मेरे ब्रदर की शादी होने की वजह से मैं काफी ऑक्यूपाइड हूँ, ठीक है। सो मैं ये भी बताऊंगी, एक तो शादी ऊपर से बहुत सारा काम है, ठीक है, तो ये हैव टू अंडरस्टैंड। मैं आपको जो दिखा रही हूँ उस पर आप ध्यान दो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ जो विजन है ये ड्रीम का विजन बना है, और ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है ड्रीम की, खोए खोए से आपके पार्टनर की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर को सपने में आप रोते हुए दिखते हो, आप रोते हुए, अपसेट, बहुत ज्यादा मायूस सपने में नजर आते हो। बार बार उन्हें कोई सपना आता है जिसमें उनको लगता है कि आप जैसे उनके लिए रो रहे हो, आप बहुत अपसेट हो, आपका मन टूट गया है, और ये व्यक्ति इसलिए बार बार आपको प्रवोक करते नजर आ रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, आई विल डू इट, आई विल मेक इट। बट उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से कंफ्यूजन है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो आपको संभालने के चक्कर में अपना अपना सेफ जोन तो नहीं गवा बैठेंगे, वो नुकसान तो नहीं कर बैठेंगे, कहीं आपके कोई ऐसे एक्शंस तो नहीं आएंगे जिससे कल इनको बहुत भारी नुकसान हो। अब एक्शन से मैं बताती हूँ क्या मतलब है। यहाँ पर जो एनर्जी है ना, इनमें बहुत लव है आपके लिए, बहुत 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 लव है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगी जो एनर्जी मेरे सामने मिली है, ये साल 2025 आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत ज्यादा स्पेशल। आप रोमांटिक एनर्जी को जिएंगे, बहुत ज्यादा रोमांस को। बट एक बात मैं खुलकर बोलूं, आपको थोड़ी सी बुरी लग सकती है, लेकिन जो भी है यार, जो दिखता है वो बता रही हूँ, ठीक है, शेयर कर रही हूँ। यहाँ पूरी एनर्जी में ना प्यार बहुत है, ठीक है, एक ब्लॉसमिंग एनर्जी है, जैसे बोलते हैं ना कि गार्डन में घूम रहे हैं प्रेमी, हाथ में हाथ डालकर इधर उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो सब चीजें हैं। बट यहाँ पर ना मैं बता दूं, कमिटमेंट नहीं है। अगर आप बहुत स्टेबल कुछ ढूंढ रहे हैं इनके साथ कि चलो ये इंसान आ रहा है तो, या आ रही है तो कोई कमिटमेंट लेकर आ रहा है, तो नहीं, ये कोई कमिटमेंट लेकर नहीं आ रहे। ये चाहते हैं इस रिश्ते की दोबारा नई शुरुआत हो, आप दोनों एक साथ खुश रहें बिना किसी कंडीशन के, ना आप कोई कंडीशन रखें ना ये आपसे कोई कंडीशन लेंगे। ये ऐसे कि बस अब खुश रहते हैं ना, लाइफ इज शॉर्ट, इसका कोई भरोसा नहीं है ना, हमारी जिंदगी कब कितनी चलनी है, हमको कुछ आइडिया नहीं रहता है ना।
तो इनका ऐसा है कि जितना लाइफ है यार इसमें खुश रहने की कोशिश करते हैं ना, जब एक दूसरे की इतनी जरूरत महसूस होती ही है, जब एक दूसरे की कमी का एहसास होता ही है, तो यार क्यों ना अच्छे से हंसते हुए हम इस जिंदगी को निकालें, विदाउट इवन कंप्लेनिंग। ना कंप्लेन करेंगे, ना डिमांड करेंगे, ना तुम मुझसे कुछ मांगो ना मैं तुमसे कुछ मांगूंगा। लाइक ऐसा लग रहा है कि बिना किसी शर्तों के ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा जुड़ें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। कहीं थोड़ी स्पेस भी दें, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दें कि एक दूसरे को अपने हाल पे छोड़े। अगर बिजी हैं तो बिजी भी रहें, थोड़ी प्रायोरिटीज आपकी भी आपके काम की तरफ रहें और वो भी अपनी प्रायोरिटी अपने काम को दे सके। यहाँ पर देखो स्पिरिचुअल जर्नी का भी एक केस बनता है। अगर देखा जाए तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी को जरूर डिफाइन कर रही है। स्पिरिचुअल जर्नी में भी ये कहा जाता है कि यूनियन के बाद लोगों को अक्सर लगता है कि लवी डवी एनर्जी रहेगी। नहीं, एक्चुअली में नहीं होता ऐसा। स्पिरिचुअल जर्नी में एक बार हमारा यूनियन हो गया ना, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जिन कामों को हमने उठाया है उसे हमें पूरा करना है। यानी कि अगर आपने कोई जॉब शुरू किया था, आप अपना जॉब बहुत अच्छा कर रहे थे, तो आप यूनियन के बाद अपने जॉब को भूल नहीं सकते या सेकेंडरी नहीं रख सकते। वो पहले भी आपकी प्रायोरिटी थी, तो अब आपको प्रायोरिटी में ही रखना है उसको। लेकिन फर्स्ट में आप आएंगे, आप अब अपने आप को खुद लेंगे। अब यहाँ पर ना मैं कुछ सिनेरियोज देख पा रही हूँ। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि एक स्पेस बनी रहे, आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव अट्रैक्शन बना रहे, मिलना मिलाना हो अपने। लाइक ऐसा नहीं लग रहा है कि इनको आप अपनी कन्वीनियंस देखनी है। इनको लग रहा है अगर आप कंफर्टेबल है तो ये मिले, अगर आपको लग रहा है अनकंफर्टेबल है या आप कहीं बिजी हैं तो ये ना मिले। लाइक ऐसी वाली एनर्जी नहीं लग रही है कि जहाँ पे आपके पार्टनर सेल्फिश हो रहे हैं। नहीं, इनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, एक मैच्योरिटी, एक रियलाइजेशन की एनर्जी है, जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि नहीं लुक, मतलब मैंने जो किया वो रॉन्ग था। लुक, मैं जो था, मतलब हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गलत हुआ। लेकिन एक चीज है, हम दोनों की रिलेशनशिप में कुछ बहुत स्पेशल है और इसके वजह से हम दोनों का साथ रहना जरूरी है, क्योंकि बिना एक दूसरे के रह के तो हम खुश नहीं है। इट्स बेटर कि हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को टाइम भी दें, बट समटाइम्स अपने अपने कर्तव्य भी निभाएं। आप अपने परिवार पे भी फोकस करें, वो अपने परिवार पे भी ध्यान दें। बट यदि आप सिंगल हैं, दैट्स द रीजन मैंने आपको खुलकर बोल दिया कि देखो यार, यहाँ पर मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रहा। मुझे यहाँ पर कहीं से भी आपके पार्टनर आपकी तरफ ये क्या बोलते हैं, शादी या प्रॉमिस लेकर आते हुए नजर नहीं आ रहे। इनकी तरफ से ऐसा है कि यार चलो साथ रहते हैं, जिंदगी को जीते हैं, कल की कल देखी जाएगी, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। ये एक बच्चे बनना चाहते हैं, इनको चाहिए कि एक बेबी बनकर ये भी इंजॉय करें। यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके साथ फिजिकल होना चाहते, नहीं। बस इन्हें एक चीज का रियलाइजेशन आ गया, जहाँ पे इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब साथ होते हैं तो पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा एनर्जी देते रहते हैं। हाँ, पिछले कुछ टाइम में आप लोग दोनों के बीच में सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशंस ऐसी रही कि आप लोग दोनों खुश नहीं रह पाए, बट अभी ऐसी एनर्जी नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर प्रयास करना चाहते हैं, बट ये प्रयास उनकी तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे आखिरी प्रयास है। वो दोबारा कोई कोशिश नहीं करना चाहते, वो आखिरी प्रयास करना चाहते, वो आखिरी बार फिर से कोशिश करना चाहते हैं कि चलो लेट्स सी, फिर से ट्राई करके देखते हैं, मे बी हमारे लिए सिचुएशन बदल जाए, मे बी आप प्रैक्टिकल होंगे, मे बी आप इनकी बात को समझ पाएंगे या समझ पाएंगी। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि शायद आप उस लेवल पे कनेक्ट कर जाएं। लेकिन जो नहीं हो पाए तो ये आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ने के लिए भी रेडी है। ये क्लियरली ऐसे हैं कि ये एक स्टैंड लेके ये बस डिसाइड करना चाहते हैं कि शायद आप हाथ पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे। देखो, मैंने जैसे कि खुद कहा, यहाँ पे मुझे क्लियरली पता है, आप मुझे कितना भी डिनायल दे दो, आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेजोगे दीदी ऐसा है वैसा है या ऐसी है वैसी है, दीदी मेरे को स्टेबिलिटी के बिना, कमिटमेंट के बिना कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इस इंसान को देखूं भी नहीं। ये सब बातें मेरे को कमेंट्स में देखने को मिलती है कि आप लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, अपनी अपनी दिक्कतों को शेयर करते हैं। बट एक बात मैं बताती हूँ जो मुझे दिख रही है यहाँ पर, आप अपने पार्टनर के सामने ना पिघल जाओगे। मैं आपको यहाँ पे चैलेंज करती हूँ इस चीज के लिए, ठीक है? पिघल जाओगे क्योंकि आपकी एनर्जी में ना ऑलरेडी आपने गिव अप किया हुआ है, आप अपसेट हो चुके हो, आप बहुत, जैसे कि होता है ना, मैंने आपको क्या बोला, आप घुटनों के बल बैठे हो, जैसे कोई हारा हुआ व्यक्ति थक गया जिंदगी से, अपने आप से उदास हो गया, कुछ अच्छा नहीं जा रहा, जाने दो, काम में रहेंगे, अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं इससे बात नहीं करूंगी, पॉसिबल नहीं है ना, आप अकेले पढ़ रहे हो, तो आपको लगेगा, इसको देख के ही आपको लगेगा कि वापस पास्ट आने वाला है मेरे पास, पास्ट चीजें ठीक होने वाली, क्योंकि आप घुसे हुए ही पास्ट में हो, आप प्रेजेंट में हो ही नहीं, आप अपने फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में इतना कंसर्न नहीं हो, आप पास्ट के बारे में ही ज्यादा सोचते हो। तो जब पास्ट की घटनाएं घटित हो रही है तो आप उन इंसान के सामने कमजोर पड़ेंगे और मेल्ट डाउन करेंगे, मेल्ट डाउन लाइक पिघल जाएंगे। आप नहीं उनके साथ ऐसे रह पाएंगे कि नहीं मैं तो एटीट्यूड में रहूंगी, नहीं। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं उनका कॉल अवॉइड करूंगी, यार 2 दिन अवॉइड करोगे, थर्ड डे आप सामने से कॉल लगाओगे। मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पर आपकी एनर्जी बड़ी क्लियर है, आप बहुत इमोशनली उनसे कनेक्टेड हो, ये व्यक्ति भी आपसे बहुत अटैच्ड है। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, जिसमें ना थोड़े ईगो में आप भी आए हो
और थोड़े सेल्फिशनेस बिहेवियर में आपके पार्टनर भी आने हैं। आपके पार्टनर ऐसे हो गए कि मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ वो सुनो, या मेरे हिसाब से चलो, मेरे टर्म कंडीशन मानो। आपकी एनर्जी में इनसिक्योरिटी आ चुकी है। जो प्यार मिले मुझे मिले, सब कुछ दे मुझे दे, दूसरे क्यों बीच में आए, इसको क्यों मिले, उसको क्यों मिले, इसे क्यों ध्यान दे, उसे क्यों ध्यान दे। आपके दिमाग में ईगो आ गया है। ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं सभी लोगों। कल तक आप लोग दोनों में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आपको भी दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपको थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, 5 6 7 पार्टी भी हो ना, आपको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आपको लगता था यार हम दोनों तो एक साथ है ना, हम दोनों हैप्पी हैं, दैट्स इट। बाकी चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती, कौन क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, ये सब लॉजिक नहीं है। बट आज हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। यहाँ पर हमारे लिए कोई बाउंड्रीज नहीं, हम खुश हैं। आपके पार्टनर भी आपके साथ बहुत खुश थे, उनको भी लगता था कि सब चीजें आप लोग दोनों की बहुत अच्छी हैं, अंडरस्टैंडिंग है। बट एक टाइम आया जहाँ पे वो सेल्फिश हो गए और आपकी भी ईगो हाईलाइट हो गई कि नहीं, इसको क्यों टाइम दे रहे हो, उसको क्यों देख रहे हो, इसके साथ क्यों रह रहे हो, उसके साथ मत करो। अचानक से आपकी इरिटेशन ना कहीं ऐसी हो गई, ईगो पे आ गई कि मुझे ही मिले, सब मेरे को ही होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति भी आप थोड़े से ऐसे हो गए कि मैं किसी को ध्यान नहीं दे रही ना, मैं तो अपने परिवार को सबको छोड़ दिया, तो तुम क्यों नहीं छोड़ रहे, तुम भी अपने परिवार को सबको लेट गो करो, तुम भी सबको सेकेंडरी रखो, मुझे प्रायोरिटी रखो। आपने इनको प्रायोरिटी रखा, ये तो आपकी चॉइस थी, बट इन्होंने नहीं रखा, इस बात से आप हर्ट हो गए। वहीं आपके पार्टनर की तरफ से ये एनर्जी आई कि उनको लगा कि आप उनको रेस्ट्रिक्ट करने लगे हो, आप जैसे उनको बांध रहे हो हर सिचुएशन में, आप उन्हें सिखा रहे हो कि उठना कैसा है, बैठना कैसा है, आप उन्हें गाइड कर रहे हो कैसे चलना है। अगर वो अपनी जिंदगी में थोड़ी सी भी स्पेस लेते, आपका दिमाग खराब हो जाता, आपको लगता कि अरे ऐसे कैसे, ये चल क्या रहा है, क्योंकि इनसिक्योरिटी आपकी भी बढ़ी। आपके पार्टनर जैसे आपको देखते फिर और ज्यादा सेल्फिश हो जाते, और बिहेवियर इनका। प्रॉब्लम पता है क्या थी, प्यार से वो बात नहीं कर सके आपसे, आपसे प्यार से बात करते तो शायद आप सुन लेते। इनसिक्योरिटी आपकी इतनी बड़ी थी कि आप भी कुछ चीजों को देखने के लिए रेडी ही नहीं थे, आप भी कुछ ना सर पैर कुछ देख ही नहीं रहे थे, राइट रॉन्ग समझ ही नहीं पा रहे थे। बट यही है, इस पोर्टल का मतलब ही ये है कि आप इस राइट रॉन्ग की परिभाषा समझेंगे। कहीं आप लोग, पता है क्या होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है स्पिरिचुअल जर्नी में, मैं बताती हूँ आप लोगों को, समझाती हूँ, लंबी हो सकती है वीडियो, ठीक है, आप लोग चाहें तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। सी, स्पिरिचुअल जर्नी में ना लोगों को क्या लगता है, पार्टनर आएगा, सॉरी बोलेगा, और एकदम से ना रियलाइजेशन आएगी उसके मन में, और चीजें बड़ी फिल्मी तरीके से आप लोग इमेजिन करते हो, ठीक है। बट द फैक्ट इज, मैं आपको बताऊं स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब क्या है। स्पिरिचुअल यानी कि आत्मा, हमारे अंदर का आध्यात्मिक आत्मा, ठीक है। जर्नी मतलब सफर। इसमें कहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति का सफर होगा, सफर दोनों करेंगे, ट्रांसफॉर्म भी दोनों होंगे। यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, मैं मार देता है, मेरे साथ गलत हुआ, मुझे दुख पहुंचा, मेरे साथ इसने वो किया, मेरी चोटी काटी, मुझे चिमटी मारी, ये सब चल रहा है। आप वही करते रहते हैं सारा टाइम आप बोलते हैं इसने ये किया, उसने वो किया, इसने मेरे को दुख दिया, इसने मेरे को तकलीफ दी, चला गया मुझे छोड़कर, वापस नहीं आया, वापस नहीं आई, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, कैरेक्टर में ऐसी थी, मेरे साथ पंचायत करता था, पॉलिटिक्स करता था, मैनिपुलेटिव था, ये सब चल रहा है आपके दिमाग में। तो यहाँ पर क्या था, मतलब आप बहुत अच्छे हो बट सामने वाला बहुत ही घटिया इंसान है, ये आपका माइंडसेट है, और आपको रियलाइज भी नहीं हुआ कि आपने ये हरकतें कब शुरू की। माइंडसेट में नेगेटिव एनर्जी रखोगे और बोलोगे सामने वाले से प्यार मिल जाए, संभव कैसे है, नहीं हो पाएगा ना, प्यार तो आपने भी खत्म कर दिया, उनका क्या कहना। तो स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉब्लम पता है क्या होता है ना, काफी महीने जब आप लोगों को गैप आती है ना, तो गैप आने के बाद जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट होती है, ऑन ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वो एक स्पेस आती है जहां पर आपको सोचने के लिए यूनिवर्स मजबूर कर देता है कि यू हैव दैट स्पेस, वो टाइम मिल गया है, अब तुम सोचो तुम्हें क्या चीजें ठीक करनी है और कहाँ गलती हो गई। और पता है आधे से ज्यादा 90% लोगों के साथ में बताती हूँ गलती कहाँ हो रही है। स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे बड़ी मिस्टेक, अपना वजूद ही खो दिया। अपना वजूद खो दिया मतलब, सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ, चलो मुझे ना बहुत पुरानी बात याद आई आप लोगों से बात करते करते। मैं बहुत पहले अपनी ही कहानी बताऊंगी ताकि शायद आपको उससे इंस्पिरेशन मिल जाए, और ये बहुत पुरानी कहानी है, अब लाइफ में अस्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सब चीजें बहुत अच्छी हैं, अब ब्यूटीफुल, लेकिन तब के पास्ट की बताऊंगी, बहुत सालों पहले की बात होगी। मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में ही थी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो था वो भी कनेक्शन में था, हम दोनों में प्यार और बॉन्ड बहुत था। लेकिन क्या होता था ना, मैं गिविंग एनर्जी में बहुत ज्यादा थी, और इसका रियलाइजेशन मुझे बहुत लेट हुआ, बहुत लेट, जब मैं एक स्पेस पे आई ना तब मुझे रियलाइज हुआ। और मुझे कैसे रियलाइज हुआ पता है, मुझे ना अचानक से बैठे बैठे याद आने लगा ये बात, ये तब हुआ जब मैंने उसको लेट गो कर दिया, कंप्लीटली लेट गो कर दिया। तो मुझे बैठे बैठे एक ख्याल आया, अचानक से एक सीन ना मेरे सामने आया, और वो सीन पता है कैसा था, हम लोग साथ थे एंड सडनली ना इसकी एक बंदी एक्स थी, वो आई, जिससे मैं ना बहुत बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। इसकी एक्स जो आई थी, हम लोग साथ में समझो एक ही ऑफिस में हम लोग काम करते थे, तो इसकी एक्स आई से मिलने, और उसने
इसके साथ टाइम स्पेंड किया, टाइम एज एन कैबिन में थे ये लोग, टाइम स्पेंड कर रहे थे वगैरह। एंड मैं ना सब कुछ देख रही थी। आई वॉज द वन जो अपसेट बहुत हो रही थी, रो रही थी, बट मेरे अंदर इतनी गट्स नहीं थी कि मैं उस इंसान को बोलूं कि यार तुम्हारी एक्स आ रही है, हम दोनों कनेक्टेड हैं, तुम्हारी एक्स जो भी फलाना पर्सन है जिसके साथ तुम उठ बैठ चुके हो, एक टाइम तुमने स्पेंड किया, आज तुम उसके साथ हो। और मैंने ना एक्चुअली एक और चीज मैं बताऊंगी, मेरे पास से कैमरा के ऑपरेशन हुआ करते थे तभी के टाइम पे, मैं ऑफिस के कैमरास को होल्ड करती थी। तो कैबिन्स में भी ना बहुत सारी चीजें एक साइड से, जैसे एक साइड कैमरा एक साइड नहीं है, कुछ चीजें दिख जाती थी, तो कुछ रिफ्लेक्शंस मुझे दिख रहे थे, तो जिसमें मुझे दिख रहा था कि अरे मेरा पार्टनर ही गलत जा रहा है, समवेयर ही इज रॉन्ग, दैट गर्ल इज मेंटेनिंग द डिस्टेंस बट दैट पर्सन इज नॉट मेंटेनिंग एनीथिंग। और देखो ये सिनेरियो मुझे कहीं से भी याद नहीं था, ओके, अचानक से ये स्पेस के दौरान। और पता है दैट डे मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा। बट मेरा पता है पार्टनर, व्हाट ही डिड, ही केम मेरे कैबिन में, उसके जाने के बाद बंदी चली गई, उसके बाद वो आया एंड ही सेड चल आई एम लीविंग, मैं तेरे से बाद में कनेक्ट करता हूँ कल। एंड आई वॉज क्राइंग, मैं उसके सामने ही रो रही हूँ, बट उसको लीस्ट बॉदर्ड, ही हैज नो इश्यूज विद इट, ही वॉज लीस्ट बॉदर्ड। मतलब इसको तुम समझोगे कि टॉक्सिक था क्या ये रिलेशनशिप, समझो स्पिरिचुअल जर्नी में वही एक बेवकूफ़ी हम करते हैं। ही वॉज लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। ही लेफ्ट, भाई मैं घर जा रहा हूँ, चलो बाय बाय बोल के निकल गया। मैं वहां रो रही हूँ। एंड वॉट हैपेंड नेक्स्ट डे, आई थॉट मैं शायद ओवर थिंक कर रही हूँ, मे बी देर इज नथिंग, क्योंकि प्यार में हम इतने अंधे होते हैं ना कि हम सही गलत सोच नहीं पाते। तो मैंने सोचा शायद नहीं, कुछ भी नहीं, बेवकूफ़ी है, शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। अगले दिन मैं नॉर्मल हो गई। एंड वो छोड़ो, नॉर्मल तो नहीं, मैं लंच, भाई साहब को मैं लंच खिला रही हूँ अपने हाथ से, भाई लंच रेडी। व्हाट ही फेल्ट, बंदी की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इज्जत ही नहीं है, जैसे चाहे वैसे ट्रीट करो। और मेरी नजर में मैं क्या सोच रही थी, अरे मेरा प्यार है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, आंखों का देखा झुटलाने लगी। और ये मुझे कब रियलाइजेशन हुआ, जब 1.5 साल का रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट आया, 1.5 साल का नो कांटेक्ट के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ। वो सीन अचानक से मेरे सामने आता है, अचानक से बैठे बैठे यूं ही अपने काम में, और सडनली रियलाइज होता है। एंड आई वाज लाइक शिट, व्हाट वाज आई डूइंग, मेरे दिमाग में क्या था, मैंने उससे जाके लड़ाई क्यों नहीं की। मैं रोने की जगह एक प्रैक्टिकल मैच्योर पर्सन के साथ मतलब हिसाब से तुरंत उसको जाके मैंने क्यों नहीं बोला, लुक जो तुम कर रहे हो ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है, गलत है ये, अगर तुम्हें ये करना है ना तो आई एम लीविंग यू राइट नाउ, आज छोड़ती हूँ, दोबारा तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। तूने समझ क्या लिया है मुझे, तेरे लिए मैं क्या हूं कि तू एक बंदी को बुला रहा है मेरी आंखों के सामने, भाई तुझे क्यों लगा। एंड दैट गर्ल वेंट, और वो मुझसे मिलवाया भी नहीं उस बंदी से, उस बंदी को मतलब यूजुअली वो हर फ्रेंड से मिलाता, लेकिन उस बंदी से मुझसे नहीं मिलवाया। तो यहाँ पर भी चीजें देखो कितनी क्लियरली समझ में आ जाती है हमें। अब यहाँ पर मैं आप सिंपल से आपको समझा रही हूँ बात, अब यहाँ पर सेल्फ वर्थ का मतलब समझ रहे हो। मेरे एग्जाम्पल से ना मैंने एक कहानी सेट की, आज के टाइम में सब चीजें ठीक है, रियलाइजेशन हो चुकी, सब कुछ हो गया, यूनियन हो गया, एवरीथिंग इज फाइन, सब बढ़िया है। लेकिन उस टाइम पे अपना वजूद नहीं समझा, यही आप लोगों से बहुत बार हुआ, बहुत बार आपने जाने अनजाने। अब पता है आप में से आधे से ज्यादा लोग सोचेंगे गलत ही किया उस इंसान ने, ये ऐसा ही था। मैं बोला कि ठीक है यार किया, लेकिन थोड़े राइट और रॉन्ग ना अपने अंदर भी गिन दो कि यार जैसे 10 चीजें तो मुझे मेरी भी याद आती है कि मैंने भी गुस्सा किया, मैंने भी कितनी बार लड़ाइयाँ की, मैं तो पता नहीं कितना डिसरिस्पेक्ट कर लेती थी लोगों को, बहुत ज्यादा मैं ऐसी थी कि उस टाइम में अगर मैं अपना वर्जन देखूं, मैं कितनी बार, एक बार मैंने मजाक में एक लाइव में भी बोल दिया था जिसपे लोगों ने मुझे जवाब दिया था कि दीदी हमारा इस पे विश्वास नहीं हो रहा, आप ऐसा बोल रहे हो। मैंने कहा था उनको लाइव में कि एक टाइम में गुंडी थी, अब मैं साधु बनी। तो क्या हुआ, वो स्पिरिचुअल जर्नी का एक मेजर शिफ्ट था। तब मैं एग्रेसिव थी, बहुत गुस्सा आता था, मतलब किसी का कॉलर पकड़ने में मुझे 2 मिनट नहीं लगते थे, भाई क्या है, गाली कर दी, गाली दे दी, बात खत्म। आज साधु हूं, दैट डजंट मीन कि साधु हो गई तो भाई कुछ खाती पीती नहीं, इंजॉय नहीं करती, मेरी कोई लाइफ ही नहीं है, सब करती हूँ। बट एक स्पिरिचुअलिटी अंदर आने की जगह वजह से ना एक धैर्य आ गया, पेशेंस आ गया, एक विल पावर बढ़ गई। आप लोगों को जो विजडम देते हैं उस विजडम को एक्सपीरियंस किया खुद ने, इनसाइट्स बढ़ाए, लर्निंग्स, नॉलेज बढ़ाया, खुद को एक मैच्योर पर्सन की तरह कन्वर्ट किया। कल तक क्या थे भाई, आप समझो रोड छाप वाली हरकतें, ये क्या है, अबे वो ये हरकतें होती थी। आज की डेट में बात का टोन बदल गया, क्या हुआ, इसे मेजर शिफ्ट कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी का, जो हमारे अंदर आता है और दोनों तरफ से आता है। ऐसा नहीं कि हम पूरे बदलते। क्यों हमारा यूनियन हो पाता है, क्योंकि हमारा पार्टनर जो चीजें बदल रहा है। अब जैसे जब यूनियन हुआ उस टाइम तक मेरे पार्टनर को रियलाइज हो गया कि अरे मैंने गलत कर दिया, मैं कितनी गलती, भाई उसको वो जो कल झल्ला था जिसको किसी से फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या है कैसा है,
जो अपनी धुन में रहता था, मजे रहने, मतलब उसको इतना सेल्फिश हो गया था कि वो मुझे हर्ट करता रहता था। आज की डेट में उसको फर्क पड़ता है कि मैं अगर परेशान हो जाऊं, मैं अपसेट हो जाऊं, मैं रिप्लाई नहीं करूं ना, इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। अरे रिप्लाई नहीं किया, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, अरे क्या हुआ करके टेंशन ले, क्यों हो रहा है, कल तक तो बॉदर्ड होता नहीं था। ये चेंजेस आ जाते हैं दोनों तरफ से, दोनों ही चेंज हो। अभी उसके अंदर इतना प्यार आ गया है ना, कल तक उसके अंदर एग्रेशन थी, कल मैं भी गुंडी थी, आज हम दो स्पिरिचुअल पाथ पे साथ में चल रहे हैं ना, तो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। वाइब्रेशन इक्वल होने का मतलब यही होता है, जब आप दोनों एक दूसरे के लिए रेडी हो, और जब आप ये नहीं सोचते कि सोसाइटी को क्या चाहिए, जब हम इस बात से कंसर्न नहीं रहते कि हमको सोसाइटी में दिखना कैसा है, लोगों को शो ऑफ करना है, फोटोज डालने हैं, सेल्फीज हम लोग को डालनी है, हमें लोगों को दिखाना है बड़ा चढ़ा के कि अरे हम देखो कैसे लविंग प्यारिंग पार्टनर है। जब बातें वहां नहीं होती, जब हो जाती है कि अंडरस्टैंडिंग बन गई, जहाँ पे अगर वो सामने वाला बोले बिजी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जहाँ पे मैं कहूँ तो वो रिस्पेक्ट करे कि ठीक है मैं भी बिजी होती हूँ, तो प्रायोरिटीज क्या हो गई हमारी, चेंज हो गई। अभी रीडिंग बहुत लंबी है, बहुत लंबी जाने वाली है, ठीक है, तो रेडी रहो। प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है ना कि आप लोग धीरे धीरे, जैसे अब यूनियन हो गया ना, तो बहुत हाफ ऑफ दी लोग जो गलत करते हैं, जो मुझे बोलते भी है इस क्वेश्चन के लिए, दीदी ऑन एंड ऑफ क्यों होता है, भाई होगा ही, क्योंकि क्या होता है ना, वो इंसान की एंट्री के बाद आप सुध बुध गवा देते हो, और सब कुछ जो होता है वो सिर्फ आपका ये पार्टनर रहता है। आप फिर वही गलती करते हो जो गलती आपने पास में की, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी। अब आप उस इंसान को एक बार भी नहीं बोल रहे हो आप बिजी हो, जबकि आप सच में बिजी हो, आपके पास बहुत काम पड़ा है, लेकिन स्टिल आप अपने पार्टनर को क्या बोल रहे हो, यार कोई नहीं मैं आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगा। क्यों भाई, तुम्हारा कोई टाइम या प्रायोरिटीज नहीं है? पहले अपने टास्क को खत्म करो, जो जॉब या बिजनेस निभा रहे हो उसे कंप्लीट करो। तुम्हारी प्रायोरिटीज तुम्हारे परिवार की तरफ भी थी, परिवार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पूरा करो। क्या तुमने अपनी केयर की, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल रहा है, वो हो रहा है, ठीक है दीदी मुझे तो यही व्यक्ति चाहिए, नहीं, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे और भी बहुत सारे गोल्स हैं जो तुम पूरे नहीं कर रहे हो। सी मुझे ये कहना है कि स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। कोई व्यक्ति वापस आया है तो उसके पीछे पगला नहीं जाना है, अरे हाय आ गया करके उसके कंटिन्यू फोन नहीं देखना कि मैसेज किया कि नहीं। बी नॉर्मल, बिहेव करो नॉर्मल कि ठीक है यार आ गया, इट्स गुड, अच्छा है, अच्छे कंडीशन टर्म्स पे रहेंगे। नहीं, तुम लोग को घोड़े पे सवार रहना है, आया तो अभी शादी करे, अभी कमिटमेंट दे, नहीं यार फ्लो के साथ चलो। शादी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए तुम लोगों के लिए। अगर एक दूसरे का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है ना, तो शादी मायने नहीं रखते। राधा कृष्ण जो है शादी नहीं किया था उन लोगों ने, ठीक है। अब ये वाली कहानी मत बताना दीदी किया था, फिर कृष्ण भगवान ने ऐसे सब सब चुटकी बजा के सबके माइंड से निकाल दिया था। भाई ये सब ने अलग बाद में कहानियां बनी है, ये फैक्ट एक्चुअली में नहीं था। ऐसा तो बहुत लोग बोलते हैं कि रुक्मणी राधा थी, बट ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ने को मिली है। रुक्मणी ने राधा से मुलाकात की, कैसे मुलाकात की, जब रुक्मणी राधा थी तो फिर कैसे मुलाकात कर रहे थे, वो अपने आप से ही बात कर रही थी क्या? ठीक है, इस बात पे मत जाओ, ये बात को समझो कि राधा कृष्ण की जोड़ी में भी प्यार था, अमर प्रेम। राधा ने कृष्णा को अपने कर्म करने भेज दिया कि जा यार, वो भी तो सालों साल उनके बिना रही, क्योंकि उनके लिए उनका कर्मा इंपॉर्टेंट था। और कर्मा के टाइम पे क्या हुआ बताओ, कृष्णदेव गए और उसी टाइम पे ही उनकी शादी रुक्मणी से हुई। तो रुक्मणी को तो चाहे छोड़ देते ना, छोड़ देते, वो बोलते ठीक है यार राधा तेरे लिए आ जाता हूँ, मैं तो भगवान हूँ यार, आई कैन डू एनीथिंग, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या मुश्किल है। पर उन्होंने क्या किया, रुक्मणी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक अच्छे व्यक्ति की एनर्जी क्या होती है, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया रुक्मणी की तरफ कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे शादी की है, इसको वो सारे सुख देने हैं, बट मन में जो है मेरी राधा रहेगी, वो तो दे दिया उसको, उसमें कैसे बसाऊं। इमोशनली कनेक्शन राधा से था, लेकिन फिजिकल बॉडी में रुक्मणी के साथ थे, है ना। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल का केस नहीं समझा रही हूँ, मैं ओवरऑल ही समझा रही हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग जब डीपर कनेक्शन हो जाता है ना, तो सिर्फ प्यार मायने रखता है, प्यार के बाद और कोई चीज मायने रखती ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, क्यों अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड रहती है, एक दूसरे को आप सपोर्ट करते हैं। पर बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं मैंने जो स्पिरिचुअल जर्नी में खुद से ही जुड़ जाते हैं, अपने आप से इतनी मोहब्बत कर लेते हैं कि उसे लगता ही नहीं कि उन्हें किसी और व्यक्ति की जरूरत है या उस करंट पार्टनर की जरूरत है कि वो आ जाए। ये फैसला हमेशा से आप ही का होता है, जैसे मैंने कई बार अपनी रीडिंग्स में कहा, फैसला आप करोगे, ऑप्शंस भगवान देगा, राइट टाइम पे डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग खुद भगवान ऑप्शंस देगा। आप डिसाइड करेंगे आपको चुनना क्या है, आप राइट जाना चाहते हो, लेफ्ट जाना चाहते हो या सीधा जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये एक चीज समझो। अब यहाँ पर एक और वापस से अब आपके पार्टनर की एनर्जी में आते हैं। चलो मुझे उल्टे सीधे कमेंट करने वाले ना कि भाई आप दीदी ज्ञान बहुत देते हो ये वो करके, भाई स्किप कर देना वीडियो, तेरे पास ऑप्शन है, बहन कर सकती है तू, यू कैन डू इट, जस्ट सिंपल सी चीज है, स्किप दी वीडियो, बंद कर दे, बात खत्म, रीडिंग मत देख। काहे को इतना नेगेटिव बोलना, ये नेगेटिव बोलने वाले तो मैंने अलग अलग ही देखे, तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये बकायदा ना
वर्कशॉप जो किए थे हमने स्पिरिचुअल जर्नी में, उसमें मैंने इतना गाइड किया था, 3 घंटे तक मैं बात कर रही थी। यहाँ पर तुम लोगों को वो चीज अगर फ्री में नॉलेज में मिल रही है ना, तो उसे पकड़ने की और समझने की, दिमाग लगाने की कोशिश करो कि मैं समझा क्या रही हूँ और उस चीज को तुम कैसे रिपेयर कर सकते हो अपनी लाइफ में। यहाँ पर मायूस होने से बेहतर तुम अपनी जिंदगी की सिचुएशन को ठीक करो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जबरदस्ती फोर्स नहीं करना है, फ्लो के साथ चलो। मन नहीं करना, सोने का मन हो रहा है, सो जाओ। मन कर रहा है कि काम पे ध्यान दे, काम करो। मन कर रहा है उससे बात करना है, यही मत करो, बेइज्जत मत करो, थोड़ा टाइम रुक जाओ, ठीक है। अगर लग रहा है कि गलतियां तुमसे हुई तो डेफिनेटली आगे बढ़ो। सबके लिए सेम सिनेरियोज नहीं होते, वो तो एनालिसिस के बाद पता चलता है किसकी गलती कहाँ थी। बहुत से लोग अपनी गलती मानते नहीं है, बहुत से लोग आते हैं नहीं मानते अपनी गलती, तो उस केस में फिर दिक्कत आ जाती है कि सामने वाला भी नहीं आ रहा है, ये भी गलती नहीं मान रहे, फिर करे क्या, है ना। यहाँ पर आपके पार्टनर, अब आपको एक और चीज यहाँ पर देखनी पड़ेगी, आपके रेड इनिशियल्स कितने कम हैं। यहाँ पर देखो आपकी तरफ से पर्पल वाले कितने इनिशियल्स मिले। अब इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर एक्टिव हो चुके हैं, उनके अंदर एक रियलाइजेशन है, लव है, केयर है, अफेक्शन है आपके लिए। एनर्जी बता देती हूँ, चीख चीख कर जो एक एनर्जी मुझे मिली थी, राशि जेमिनी राशि बहुत मिली है मुझे इस पूरी रीडिंग में। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। और कुछ राशियां मैं पहले बता देती हूँ, इससे पहले मैं भूल जाऊं। वृषभ राशि है, जेमिनी राशि है, मेष राशि है, मीन राशि है, वृश्चिक राशि है, ठीक है, कुंभ राशि है। यहाँ पर ये राशियां मिली है। आपके रिफ्लेक्शन में भी 2 राशियां मुझे मिली है, एक कर्क मिली है, एक कन्या मिली है। आपकी एनर्जी में भी मुझे कई बार मिथुन मिली है, ठीक है। तो हो सकता है आप मिथुन वाले से प्यार करते हो इसलिए मिथुन दिखी है, या शायद आप खुद भी मिथुन राशि के हो, ठीक है। सिंह राशि बीच के सेंटर में आई थी, ये सेंटर वाले हिस्से में सिंह राशि आई। तो अब हो सकता है ये आप दोनों के बीच में एक अलग लेवल ऑफ लव रोमांस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सिंह राशि भी कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट लवर और एक पॉजिटिव लवर माने जाते हैं। तो वो एनर्जी हो सकती है, या हो सकता है आपके पार्टनर या आपकी राशि में आता है। नंबर 2, नंबर 8 और नंबर 16, 21, ये 4 नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं रीडिंग के दौरान। ये आपके बर्थ नंबर्स में, इनके बर्थ नंबर्स में हो सकता है। यहाँ पर हम बात थर्ड पर्सन की नहीं करेंगे, हालांकि इनिशियल्स में कुछ जगह मिली है मुझे जहां पर मुझे थर्ड पार्टी की दिखी है, पर इस रीडिंग को ना स्पिरिचुअल जर्नी तक रहने देते हैं, इसे नेगेटिव नहीं करेंगे हम, ठीक है। ऐसी कोई बात करके जहां से चीजें डिफिकल्ट हो जाए। अब एक चीज जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर ना इतनी अश्योरिटी रखते हैं कि आप दोनों का रिश्ता दोबारा ठीक होगा। आप उनको ड्रीम में दिखे हो रोते हुए कई बार, जिसके वजह से उनके अंदर एक रेस्टलेसनेस है, वो एक बार कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ एक बार कोशिश करना चाहते हैं। ऐसे में आपके लिए, आप मेरे को बोलोगे दीदी क्या सजेशन देंगे आप, मैं यहाँ पे बोलूंगी, तुम ये मत सोचना कि कोई प्रेमी या प्रेमिका वापस आई है, तुम ये मत सोचना कोई पति या पत्नी वापस आया है, ये सोचना कि कोई दोस्त आया है और वो मुझसे बात करना चाहता है, जैसे कोई स्कूल का फ्रेंड। तो तुम्हें उससे क्या होगा, स्कूल के फ्रेंड को देख के हम खुश होंगे, अरे कैसा है, ये है वो है, लेट्स हैव अ कॉफी, कभी मिलते हैं कॉफी पियेंगे, कभी चाय पियेंगे, ठीक है, ये बात करते हैं। उस इंसान से क्या हम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? नहीं ना। एक दिन बात की बड़े खुश हुए, अगले दिन नॉर्मल हो जाते हैं ना, अपने काम में लग जाते हैं। सेम अपना रूटीन पकड़ो, बात होगी, थिंग्स विल बी नॉर्मल। आप लोग अगर पीछे की बातें करोगे ना, देखो पीछे की बातें जितनी सुंदर है सामने वाला करेगा। अगेन स्कूल के फ्रेंड का एग्जाम्पल ले लो, स्कूल के फ्रेंड के एग्जाम्पल में देखो, सिंपल सी एक चीज समझो, वो स्कूल के फ्रेंड से तुम जितनी हंसी मजाक वाली बातों करोगे, यार याद है वो बेंच पे हमने क्या किया था, तुम्हें याद है कि वो टीचर को कैसे हम छेड़ रहे थे, हाँ हाँ, वो हंसी में आती है ना। लेकिन अगर तुम वही बोलो कि तुझे याद है तुझे टीचर ने कितना पीटा था, कुत्ते की तरह पिटा था, बड़ी बेइज्जती हुई थी तेरी, सबने तेरे को कितनी थू की थी, वो दोस्त अभी तो बात कर रहा है, वो बोलेगा अगली बार दिखे नहीं भाई, ये तो बड़ी बेइज्जती कर दिया मेरी, इसने वही चीजें याद दिलाई जिससे मैं एम्बैरेस्ड हो गया। अब सिंपल सा लॉजिक समझो, तुम्हें पुरानी ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो। लेट बाइगोन्स बी द बाइगोन्स, जो हुआ सो हुआ, तुम उसे बदल नहीं सकते, तुम सामने वाले को रोक के नहीं दिखा सकते, तूने मेरा दिल तोड़ा, तूने फलाना किया, तूने हमका डिकाना किया, अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस। वो सामने वाला आया है या आई है, जस्ट बी ग्रेटफुल। उसे वेलकम करने की जगह तुम फिर से उसको दिखा रहे हो कि अरे तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, तुम कितने छोटे मामूली इंसान हो। वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप उनको खरी खोटी सुनाएंगे, क्योंकि आपका मन भरा हुआ है। यहाँ क्या दिक्कत है, सब्र की कमी, सब्र है ही नहीं, अंदर पेशेंस ही नहीं है। पेशेंस नहीं होने की वजह से डील नहीं कर पा रहे, फिर क्या होती है सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन शुरू। क्यों? क्योंकि आपने अपना इनर वर्क किया ही नहीं, आपने कोई मेहनत करी नहीं। बस आपको चाहिए 11-11 के पोर्टल में या 12-12 के पोर्टल में मुझे आउटकम मिल जाए, मेरे को मिले स्टेबिलिटी, पर मेहनत जो करनी है वो नहीं करनी। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं की, सोच रहे हो चीटिंग करके पास हो जाऊंगी, तो चीटिंग के बिना तो नहीं भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप डिनाई नहीं कर सकते।
पर कैसे जाने कि दीदी हमारा काम पूरा हो चुका है, अब सामने वाले का काम जो है अधूरा है वो पूरा करेंगे या जो भी है। देखो पहली बात, जानने की क्यूरियोसिटी कभी मत दिखाओ कि सामने वाले का कर्म कितना हुआ। ये गलती करते हो आप लोग कि उसको जानो कि कितना अवेकनिंग हुआ है, कब तक होगा। तुम जर्नी में सरप्राइज कुछ भी नहीं रख रहे हो, तुमने सब खराब कर दिया ऑलरेडी ये सब जानने की कोशिश में। तो तुमको जरूरत से ज्यादा उससे होप्स बढ़ जाती है। अगर आपको कल पता है कि BMW मर्सिडीज आने वाली है, अगले दिन नींद आएगी? सो पाओगे? नहीं ना, एक्साइटमेंट से नींद नहीं आएगी। बोलोगे आएगी आएगी, कल 1 बजे आएगी। और व्हाट इफ वो BMW जो आपको प्रॉमिस की गई थी वो 2 दिन और डिले हो गई लास्ट मिनट पे, दिल टूटेगा। वही आप करते हो, आपसे वही गलती होती है। आप आते हो, डेट पूछ के जाते हो। कितनी बार लोगों ने मुझसे पूछा है, दीदी फलाना की डेट बता दो। क्या होता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। आपको बता दिया जाता है चलो अप्रैल में काम होगा। आप अब अप्रैल के महीने का इंतजार करना शुरू करते हो, एग्जॉस्ट, टेंशन, क्योंकि डेस्परेशन बढ़ गई ना। अब नींदें नहीं आएंगी, आराम नहीं होगा। लेकिन सडनली क्या होगा, जिस दिन अप्रैल आएगा, अप्रैल मंथ में नहीं आया, भाई साहब एंजाइटी का लेवल ही हाई हो जाएगा। दीदी अप्रैल में बोला था, आया ही नहीं। किसने बोला था होप्स और एक्सपेक्टेशंस रखने के लिए? सरप्राइज नहीं रखते हो। सरप्राइज रखते तो पता नहीं है और अचानक से घटित हो जाए तो कितना मजा आ जाए। जब हमें पता नहीं है कि कुछ होगा, हमने ईश्वर पे विश्वास कर लिया, वो एनर्जी हमारे फेवर में ब्यूटीफुल क्रिएट होगी, राइट। कुछ चीजें ना पता करने में ही फायदा है। आप सामने वाले व्यक्ति की फीलिंग्स जान सकते हो, आप जान सकते हो वो अगला कदम कब लेगा। लेकिन मतलब अगला कदम क्या लेगा, लेकिन वो कब लेगा वो जानना क्यों जरूरी है? क्यों पूछते रहते हो क्या? क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप लोग अपने लिए डेस्परेशन क्रिएट करते हो। आपको पता भी नहीं होता कि आपकी मनोस्थिति कितनी खराब हो जाती है इस चक्कर से। इस चक्कर में आप मेंटली सोते नहीं, आराम नहीं करते, आपको रियलाइज ही नहीं होता कि धीरे 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 ये कैसे एंजाइटी आपकी। ये कुछ ऐसा है कि वेट लॉस करना है, स्ट्रेस लिया, डाइट की, वर्कआउट किया, पर टेंशन इतना लिया कि वेट लॉस होना तो छोड़ो, 10 kg लूज तो छोड़ो, 15 kg बढ़ा दोगे, क्योंकि टेंशन इतना लिया कि रात को सोई नहीं। काहे का वेट लॉस कैसे होगा? ऐसे ही सब चीजें मॉडरेशन में रखनी है ना। सिंपल सा लॉजिक। आपके पार्टनर अब आपको अप्रोच करने की तैयारी कर रहे हैं, उनको अब लगता है कि दिस इज अ टाइम, बट अभी भी कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं आपको लेकर भरोसे की कमी महसूस होती है। भरोसा प्यार में नहीं, ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इनके लिए दीवाने हैं या दीवानी, आप इनके लिए पूरी जमीन आसमान एक कर देंगे, ये सब वो जानते हैं। कुछ जताने की जरूरत नहीं है, आप 50 बार आई लव यू बोल के उस पॉइंट को प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर सब जानते हैं कि आप उनके लिए कितने दीवाने हैं। उन्हें ये भी पता है आप मायूस कितनी बार होते हैं, आप अपसेट कितने होते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, बहुत बार वो चीजें समझ जाते हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि इस इंसान का ये मानना है कि कुछ चीजें जबरदस्ती बोलनी या एक्सप्रेस करनी जरूरी नहीं होती, लेट इट बी। इन्हें लेकिन एक बात का डर लगता है, जिस तरीके की डेस्परेशन इन्होंने आपके अंदर देखी है, जिस तरीके की इनसिक्योरिटी इन्होंने पास्ट में आपके अंदर देखी है। पास्ट में आप इनसिक्योर हुए थे कुछ लोगों को लेकर, उसके चक्कर में ना बावले हो गए। वो इनसिक्योरिटी और डेस्परेशन जो उन्होंने देखी, उनसे उनको डर लगता है। उन्हें लगता है फिर एक पागलपन के शिकार बन जाएंगे और फिर से इनसिक्योर होंगे, और उसके वजह से आप इन्हें रेस्ट्रिक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। मुझे टाइम नहीं दिया, आज इतने दिन हो गए फोन नहीं किया, ये मेरा फलाना बर्थडे था मेरे को कॉल नहीं आया। दीदी बर्थडे पे तो कॉल आना चाहिए। देखो एक मैच्योर इंसान तो वो जो बर्थडे पे भी किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखे। अब देखो यहाँ पर तुम बोलोगे दीदी ये ज्यादा हो गया, मैं समझाती हूँ सिंपल सी बात। तुम्हारा ये माइंडसेट होता है कि बर्थडे पे ना वही फलाना 10 लोग आए, दोस्त हो, मनाए, या मेरा एक स्पेशल पार्टनर मुझे विश करे, गिफ्ट दे, बुकेज दे। व्हाट इफ वो कोई ना दे, कुछ ना दे, दिल टूटेगा ना। तो एक्सपेक्टेशंस, मेरे कहने का मतलब है पूरी स्पिरिचुअल जर्नी का अर्थ समझो। एक्सपेक्टेशंस खुद से रखनी है, किसी से कभी नहीं रखनी है। नो मैटर व्हाट, भाई मेरा बर्थडे है, अगले दिन मेरा बर्थडे है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगले दिन मेरा बर्थडे है, मुझे पता है मेरे को किसी से कोई होप नहीं रखनी। कोई मुझे बोल रहा है, मेरे को, मैंने अपना प्लान पहले ही बना दिया है। मैं जाऊंगी एक अच्छी जगह, शॉपिंग करूंगी, फिर सैलून जाऊंगी, अपने आप को पैम्पर करूंगी, खूब इंजॉय करूंगी, फिर मैं वेट नहीं करूंगी, अपने लिए केक मंगाऊंगी, अपने परिवार के साथ काटूंगी। मैं वेट नहीं करूंगी मेरा परिवार वाले आएंगे मेरा केक लेके, नहीं, मैं अपना केक खुद लाऊंगी, अपनी पसंद का केक लूंगी, अपनी पसंद का खाना लूंगी, और जाऊंगी अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करूंगी। ये मेरा प्लान है। दीदी व्हाट इफ फैमिली वाले रेडी नहीं हो, दोस्त रेडी नहीं हो, तुम अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाओ ना, तुम वो बनाओ जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। तुम एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हो, अरे आया नहीं फोन। जिस दिन तुम अपनी रिस्पेक्ट करोगे ना, अपना टाइम फ्रेम, अपने आप को वैल्यू दोगे कि मैंने कुछ फर्क नहीं पड़ता है कोई मेरे लिए क्या बना है, मैंने तो अपना प्लान पहले ही बनाया। अब यहाँ पर ना स्पिरिचुअल जर्नी का एक और एग्जांपल दूंगी जो मेरा नहीं है, मेरी एक फ्रेंड का है।
हम दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे, एक ही समझो एनर्जीज के, एक नक्षत्र के काफी हद तक हम दोनों जिसे मिलते जुलते हैं, एक जैसी सोच विचार है। कई बार मैं उससे भी बहुत कुछ सीखती रहती हूँ। हमें ना आदत होनी चाहिए कि कभी भी इंसान की कुछ अच्छी पॉजिटिव पॉइंट सीखनी चाहिए, जैसे एल्डर ब्रदर से या किसी न किसी से कुछ सीख लेनी चाहिए। तो मैं उस इंसान से देखती हूँ कि कभी भी बर्थडे होता है ना, एवरी मंथ आई एम सेइंग एवरी ईयर क्या होता है, वो हर साल अपना ट्रिप प्लान करती है ऑन हर बर्थडे। अकेले अमृतसर जाती है, एवरी ईयर वो जाती है। मैंने एक दिन आखिर उससे पूछ लिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि इतने साल की दोस्ती थी, तो मैंने उसको बोला पागल है क्या तू, क्यों चली जाती है, मैं सेलिब्रेट करूंगी। तो उसने बोला यार मैंने कई साल ऐसे निकाले जहां पे मैंने लोगों से उम्मीदें रखी, शायद मेरे फादर मनाएंगे, शायद मेरी मम्मा मनाएंगी, पार्टनर से बड़ी उम्मीदें रखी। मेरे शादीशुदा जिंदगी, उसकी शादी मतलब किसी वजह से ब्रेक हो गई, फिर नाउ मतलब वो स्पिरिचुअल जर्नी में गई और किसी और व्यक्ति के साथ सेटल हो गई। सो उसकी शादीशुदा जिंदगी में उसके हस्बैंड के साथ भी यही इशू रहा कि उसके हस्बैंड ने कभी सेलिब्रेट नहीं किया। देन आफ्टर दैट उसकी जिंदगी में जो दूसरे व्यक्ति था उससे तो उसने एक्सपेक्टेशन पहले ही नहीं रखी। उसने बोला नहीं आई डोंट वांट टू, मतलब ये सब चीजें खराब हो रही हैं और कुछ नहीं, ऐसा करके मैं चीजें बिगाड़ रही हूँ। सो उसने बोला कि तब से ना मैंने लोगों से उम्मीद रखना बंद किया और हर साल मैंने प्लान कर लिया कि अब मेरी जो इच्छा होगी ना मैं हर साल वो करूंगी, और हर साल मैं इसलिए अमृतसर चली जाती हूँ। अरे मैं उसे कितना भी बोल दूं ना, वो एवरी ईयर जाएगी अमृतसर। वो बोलती है आप अगले दिन मेरे साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं इफ यू वांट टू, अगर आप सच में मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे जरूरी क्यों है मेरे बर्थडे पे मेरे साथ सेलिब्रेट करना है, आप कुछ दिन बाद सेलिब्रेट करें मेरे साथ। मुझे उसके बाद में लॉजिक तो लगा। अब इसी तरह मैं आपको समझाती हूँ, आपके बर्थडेज हो, आपके स्पेशल डेज हो, दूसरों से इवेंट एक्सपेक्टेशंस क्यों रखी हुई है कि दूसरा आएगा मेरा हाथ पकड़ेगा मुझे एंजॉय कराएगा। अरे भाई तुम अपने हिसाब से एंजॉय करो, प्लान योर डे। दीदी मेरा तो प्लान फिक्स है, मैं तो घर पे सोया रहता हूँ, मजा करता हूँ, ये कोई डे प्लान नहीं किया तुमने, सत्यानाश कर दिया पूरा। आइसोलेशन इज नॉट द आंसर, तुमने आइसोलेशन क्रिएट करके बेवकूफ बनाया है खुद को, और कुछ नहीं। तुमने कोई अपना आउटकम रिसीव नहीं किया। तुम्हारे उस स्पेशल डे को भी और स्पेशल बनाने के लिए तुम्हारी एक्टिविटीज क्या है वो देखो आज की ना ये जो रीडिंग है ना, तुम लोगों के लिए एक लिटरली अवेकनिंग वाली मैंने एनर्जी दे दी। मैंने इतना डीप में तुम लोगों को समझाया हर एक चीज कि क्या क्या चीजें करनी है जिससे लाइफ में बेटरमेंट ला सकते हो, हमारी जिंदगी में हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब आपके पार्टनर रेडी है, मैंने आपको खुद कहा नेक्स्ट 5 वीक्स के अंदर, 5 हफ्तों के अंदर, मैं कहूंगी 5 दिन के अंदर भी पॉसिबल है, ये व्यक्ति आपको अप्रोच जरूर करने वाले, कॉल मैसेज आएगा या आएगी इस बंदी के या बंदे के, ठीक है, ये होगा 100% होगा, और आपको अच्छे से पता है ये होने वाला है, अंदर से फीलिंग आ जाती है ये होगा, फॉर श्योर होगा। डोंट एक्सपेक्ट टू मच, आने वाला है, मरी जा रही हूं इसके बिना तो मेरी जिंदगी नहीं कटेगी, बेवकूफियां मत करो। जस्ट फोकस मोर ऑन योर सेल्फ। आप में इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, इम्प्रोवाइज नहीं होना, आएगा और चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि आपने फिर से वो सनक वापस पैदा की, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई आपकी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, फिर आए, फिर लड़े, फिर वो हुआ, और उसके बाद टाटा बाय बाय, चलते चलते बनो। क्या दीदी फिर उसके बाद कभी नहीं आते? अब यहाँ पे एक सवाल का जवाब मैं देती हूँ। आपकी लाइफ में ना बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए थे, दीदी मेरा पार्टनर ना बार बार आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। पता है क्या होता है ना, हमारी लाइफ में हम दोनों इक्वल वाइब्रेशन में नहीं होते ना, तो वो इंसान बार बार चला जाएगा। ये चले गए ना, फिर आपको पता है कब आएंगे? फिर 1-1.5 साल बाद आएंगे, फिर जल्दी नहीं आएंगे। फिर से 1-1.5 साल बाद क्यों आएंगे? अरे यूनिवर्स ने प्लान किया था तुम लोगों को एक करने का, पर यहां पर तुम लोगों ने वो वर्किंग नहीं की। 1-1.5 साल बाद फिर मौका मिलेगा, फिर यूनिवर्स सामने आके खड़ा करेगा उसको, इस बार फिर टेस्ट करेगा, ये देखो क्या कितना सुधार आया तुम्हारे अंदर। तुम फिर इनसिक्योर होगे, फिर पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे और सब खत्म करोगे। दान धर्मी नहीं बनना है, लॉजिकल चलना है, ठीक है? और ये आप कर सकते हैं। ये कैसे होगा? मेडिटेशन क्यों बोला जाता है स्पिरिचुअल जर्नी में? आपको पेशेंस सिखाने के लिए, सब्र सिखाने के लिए, सामने वाले को आप मैच्योरिटी से डील कर सकें, इसलिए मेडिटेशन करने को कहा जाता है। और ये संभव नहीं है ना मेडिटेशन अगर, तो कुछ और प्रैक्टिसेस ऐसे करो जिससे आपका सब्र बढ़ जाए, ठीक है? सो ये ओवरऑल एनर्जीज हम लोगों ने रीड की। बहुत बड़ी रीडिंग और बड़ी वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करोगे। बाय द वे हम लोगों ने 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे किए। उम्मीद करती हूँ जल्दी ही हम 1 मिलियन भी पूरा करेंगे। 1 मिलियन इसलिए पूरा नहीं करना है क्योंकि हमें नेम फेम सक्सेस चाहिए। 1 मिलियन इसलिए पूरा करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की तरफ अवेयरनेस बढ़ानी है। और वो कैसे बढ़ेगी? ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी अवेयरनेस देकर, इसकी डिटेल्स देकर, तब बात बनेगी, ठीक है? सो आप लोग ये कर सकते हो। बहुत सी चीजें मैंने आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन की फ्री ऑफ कॉस्ट। रिटर्न में
एक मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बोलिएगा आई क्लेम दिस एनर्जी यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स आपकी सुनता है, देर से या जल्दी सुनता जरूर है। वो कहता है ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इसीलिए उस इंसान के ऊपर, लोगों के ऊपर विश्वास करने से बेहतर विश्वास सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान पर करना सीखो और अपने आप को प्रायोरिटी में लेकर आओ, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम, हर हर महादेव।